बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग इज़ लाइव फ्रॉम रिंग रोड पेशावर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी 25 किलोवाट की कमर्शियल साइट कंप्लीट हो गई है, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस साइट के लोकेशन के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये बिल्कुल ही HBK हाइपर मार्केट जो है रिंग रोड पेशावर पे उसके साथ है। साथ में इसका मैकडोनल्ड और चीज़ियस का जो वेल नोन जगह है उसके बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे ये साइट जो हमारी है ये वाक़या है। और इस साइट का नाम जो है ना ये SS शुगर हॉस्पिटल है, जो कि एक वेल नोन और बहुत मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर हुसैन अफरीदी साहब। ये इनका हॉस्पिटल है, शुगर हॉस्पिटल इसको कहते हैं। यहाँ पर हमारी जो है ना वो 25 किलोवाट की सेमी हाइब्रिड सिस्टम की साइट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है वो 50 किलोवाट का बना है, लेकिन फर्स्ट इनिशियल स्टेज में हमने इस पर जो है ना 25 किलोवाट का जो सिस्टम है वो कंप्लीट किया है। यहाँ पर अगर मैं पैनल्स के बारे में बताऊँ तो राइजन 550 वाट के पैनल्स यहाँ पर हमने लगाए हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो है वो 46 पैनल्स हैं। यहाँ पर A ग्रेड मोनो हाफ कट सेल्स पैनल्स लगे हैं 25 डेज वारंटी वाले, और साथ में एच बीम गॉर्डर का स्ट्रक्चर है वो हमने बनाए हैं। गॉर्डर की जो आप अगर एलिवेशन देखें वो लेकिन वो थोड़ी सी आगे पीछे है, लेकिन उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने जो जिग पोजीशन है उस पर हमने सिस्टम को माउंट किया है। किसी जगह पे पैनल्स आगे है तो किसी पे पीछे है, लेकिन हमने जो है ना वो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है तो कंप्लीट जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको हमने कंप्लीट करना था कि हमारे जो वो पूरा जो कवर्ड है वो जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो उसकी वजह से हमने जो एच बीम में जिग का जो फ्रेम है वो हमने लगाए हैं, जिसकी वजह से पैनल्स थोड़े आगे पीछे है, लेकिन कंप्लीट जो छत है उसको हमने ऑक्यूपाई किया है। और क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है, आपको पता है हॉस्पिटल की लोड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से हम इसको जो है ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसको एक्सटेंड करेंगे। तो इसलिए हमने कंप्लीट जो है ना वो उसको किया है। इसकी जो स्पेसिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो कंप्लीट जो है ना, क्योंकि ये टॉप फ्लोर पे इनका लगे हैं और काफ़ी ऊंचाई पे लगा है, तो इसमें प्रॉपर हमने स्पेसिंग दी हुई है, प्रॉपर क्रॉसेस के लगे, और ख़ूबसूरत तरीके से सारे पैनल्स को जो है ना हमने माउंट किया। वायरिंग सारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंप्लीट हो गई है, जो काफ़ी खूबसूरत और सही तरीके से जो है ना हमने किया है। आप जिस तरह देख सकते हैं प्रॉपरली जो है MC4 कनेक्टर्स वगैरह हमने लगाए हैं, और प्रॉपर तरीके से हमने इस साइड को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ही किया है। ये कंप्लीट जो है ना 25 किलोवाट का है। इस पे जो है ना हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स का कम्बिनेशन जो है ना वो हमने किया हुआ है, और इनकी जो क्रिटिकल लोड है तो उसको हमने उसके साथ कनेक्ट किया है हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, और बाकी जो इनका है नेट मीटर तो वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। तो ये ओवरऑल एक रिव्यू थी जो हमने आपके साथ शेयर की। तो ये मैं दोबारा आपको बताऊं, ये 25 किलोवाट का सेमी हाइब्रिड का सिस्टम है अपोजिट साइड ऑफ हाइपर मार्केट रिंग रोड पेशावर। अभी इंशाल्लाह नीचे हम जाके आपको इन्वर्टर्स के बारे में डिटेल्स बताते हैं। अच्छा व्यूअर्स, फ्रेम की जो वीडियो है हमने आपके साथ शेयर की, अभी इंशाल्लाह इन्वर्टर्स के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पर जो इन्वर्टर की सिलेक्शन है हमने की है, तो यहाँ पर चूँकि हॉस्पिटल है और यहाँ पर क्रिटिकल लोड जो है ना वो चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर की सिलेक्शन जो की है तो यहाँ पर हमने सेमी हाइब्रिड सिस्टम लगाया है। टोटल नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स जो है वो आपको जो नज़र आ रहे हैं 1, 2 और 3 इन्वर्टर्स यहाँ पर हमने लगाए हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको इन्वर्टर नज़र आ रहा है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट साज कंपनी का इन्वर्टर है 20 किलोवाट का। यहाँ पर इन्वर्टर तकरीबन टोटल ऑलमोस्ट 30 किलोवाट से अबव हमने लगाए हैं, लेकिन उसकी वजह यही है कि हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह इधर यहाँ पर सोलर ऐड करेंगे, तो हमने वो कैपेसिटी यहाँ पर पहले से इंक्लूड की, क्योंकि हमारे पास जो 20 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ये जो PV सपोर्टेड इसकी है तो वो 25 किलोवाट की है। ऑलमोस्ट 5.6 किलोवाट का इसकी 6 किलोवाट की है, और एक्स की भी 6 किलोवाट की है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको पैनल्स के बारे में बताऊँ तो 25 किलोवाट प्लस 12 किलोवाट, तो ये ऑलमोस्ट कोई 37 किलोवाट तक ये पैनल सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर चूँकि वो प्रोविज़न हमने पहले छोड़ी है, हम हर जगह पे कोशिश करते हैं कि इन्वर्टर की सिलेक्शन इस तरह करें कि अगर इन फ्यूचर हम सोलर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन्वर्टर्स और बाकी चीज़ों को ना चेंज करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ हम अपने रूफ टॉप पर जो है ना वो पैनल्स माउंट करें। तो सबसे पहले जो इन्वर्टर हमने लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें चूँकि सोलर लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा मसला होता है वो बिजली के बिल का होता है, तो बिजली के बिल के मसले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो हमने इन्वर्टर लगाया वो सबसे पहले हमने लगाया साज कंपनी का ऑन ग्रिड का 20 किलोवाट का इन्वर्टर, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इन्वर्टर है। यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसमें आपको यूनिट्स भी दिखाते हैं, आपको करंट पावर भी दिखाते हैं, उसके साथ नीचे जो इसकी वाईफाई किट है उसमें भी आपको जो है ना डिस्प्ले दिखाते हैं। अच्छा, इसमें एक खूबी ये भी है कि आपके पास अगर वाईफाई नहीं है और आपके पास सिंपल DSL का कनेक्शन है तो आप नीचे से तार को भी जो है ना DSL के तार को नॉर्मल लगा के जो है ना, क्योंकि बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि वो वाईफाई यूज़ नहीं करते, तो उस वजह से इसमें ये सेकंड ऑप्शन भी जो है ना अवेलेबल है।
आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है ना इसमें हमने वायरिंग वगैरह काफ़ी कम्प्लीट से खूबसूरत तरीके से लगाए हैं। ये इन्वर्टर डुअल MPPT इन्वर्टर है और इसमें आप एट अ टाइम 4 स्ट्रिंग्स जो है ना उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह इसके साथ इसकी एक खूबसूरत DB हमने लगाई है जिसमें इसके प्रॉपर सेफ्टीज़ और ब्रेकर्स वगैरह लगे हैं, जिस तरह आप हमारी वीडियोज़ में देखते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पर जो है ना 4 पोल का AC ब्रेकर, उसके साथ जो है ना 2 पोल 2 स्ट्रिंग्स चूँकि यहाँ पर कनेक्टेड है, तो हर इन्वर्टर हर स्ट्रिंग्स के साथ अलग अलग ही DC पे और DC के ब्रेकर और उसके साथ AC और DC सर्ज प्रोटेक्टेड डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर्स और डक्ट्स और उसके साथ दीवार वो हमारे पास सफ़ेद है, तो हमने उसी तरह सफ़ेद DB का जो है इंतखाब यहाँ पे किया ताकि ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है वो खूबसूरत नज़र आए। उसके साथ हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ मैं आता हूँ, तो यहाँ पर 2 5.6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर हमने लगाए हैं। ये इन्वर्टर जो आपको मैं पहले 20 पे वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इन्वर्टर है और जो खसूसियात आपको हाइब्रिड इन्वर्टर में चाहिए होती है वो सारी इसमें अवेलेबल है। इसमें डुअल आउटपुट अवेलेबल है, इसमें जो है ना आपके पास टच LCD जो है ना वो डिजिटल LCD अवेलेबल है, उसके साथ नेट मीटिंग जो है ना वो फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। आप इसको CP हाइब्रिड सिस्टम में बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना ये काम करता है। इसके साथ अपनी इसकी जो एक DB लगी हुई है इसकी, उसमें इसके साथ AC वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइसेस, अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, साथ में इस इन्वर्टर का अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, उसमें साथ उसके हैवी लोड के अलग ब्रेकर है, उसके लो लोड के अलग ब्रेकर, उसके साथ इसकी वापडा इनपुट के अलग ब्रेकर है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर हमने इनको चेंज ओवर का ऑप्शन भी दिया है। ये चूँकि डुअल आउटपुट इन्वर्टर है तो यहाँ पर आपको जो है ना उसकी वो जो स्विचिंग है चेंज ओवर्स को, जो शाम को आप चेंज करते हैं सुबह फिर चेंज करते हैं, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और आप जो है ना विद अ क्लिक जो है ना ये ऑटोमेटिकली जो है ना शिफ्ट होती है। अगर आप उसमें जाते हैं, आपका सोलर नहीं होता, आपका वापडा नहीं होता, तो बैटरीज़ के ऊपर जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना वो जो लो लोड है वो चलता रहता है। इन्वर्टर्स आप देख ले काफ़ी खूबसूरत जो है ना ये डिज़ाइन हुआ है इनका पूरा सिस्टम। हमें हर जगह पे जो जो कमर्शियल जगह होती है उसमें हर जगह पे हमें मसला होता है कि जो इलेक्ट्रिक की रूम्स है वो हमें अवेलेबल नहीं होती, किसी न किसी जगह पे हम लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना हमें खूबसूरत रूम जो है ना एलोकेट किया ताकि हम अपना पूरा सिस्टम यहाँ पर लगाएं। तो एक दीवार पे हम खूबसूरत जो है ना सारा सिस्टम इनका बहुत ज़बरदस्त सिस्टम इनका लगा है। अच्छा, बैटरीज़ के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो बैटरीज़ की सिलेक्शन हमने की है, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल लोड जो है ना वो इमरजेंसी में हमने चलाना है और इनके पास जनरेटर की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो यहाँ पर ओसाका की TX 2500 जो 225 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो वो हमने 4 लगाई हैं। इन फ्यूचर हम उसको, अगर हमें बैकअप की ज़रूरत ज़्यादा हुई तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और अगर इसको हम कन्वर्ट करते तो हम दूसरे बैटरीज़ के साथ भी जो है ना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत और इनके डिमांड और इनके जो लोकेशन है, इनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक हमने इनको सिस्टम डिज़ाइन किया। इंशाल्लाह इनकी नेट मीटरिंग की प्रोसेस है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है और विद इन मंथ इसको हमें इंशाल्लाह नेट मीटर भी लगा के देंगे। और इनका जो ऑलमोस्ट जो 25 किलोवाट का सिस्टम है तो तकरीबन ये 3000 यूनिट्स पर मंथ जो है ना इनको प्रोड्यूस करके देगा। सिर्फ इसमें ये एक बात होती है कि जिस जगह पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो उस जगहों पे जो है ना नेट मीटरिंग की जो यूनिट्स की प्रोडक्शन है तो वो इफेक्ट होती है, क्योंकि नेट मीटरिंग जो है ना वो ग्रिड को आप तब ही बिजली दे सकते हैं जब बिजली मौजूद होती है, क्योंकि जो नेट मीटरिंग का कंसेप्ट है तो वो यही है कि द एक्सेस एनर्जी विल बी फीड इनटू ग्रिड। जो आपकी घर से या जो आपकी कमर्शियल जगहों से बिजली फालतू होती है, जो आपकी एक्सेस बिजली होती है वो ग्रिड में फीड होती है। तो इन केस ऑफ लोड शेडिंग जो है ना यहाँ पर जो है ना उनकी जो ओवरऑल वो है जनरेशन वो इफ़ेक्ट होती है। तो ये एक सिस्टम यहाँ पर हमने डिज़ाइन किए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ये सेटिस्फाई भी है। अभी तक जो हमने काम किए तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह इससे बहुत सेटिस्फाई है और काम आप देख भी सकते हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 10 से 15 प्रोजेक्ट जो है ना वो हम कंप्लीट करते हैं। वीडियोस कभी कभी हमसे जो है ना आगे पीछे हो जाती है क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो हम कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने काम से आपको जो है ना आगाह रखें और जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसमें हम आपको जो है ना इन्वॉल्व करें। अभी इंशाल्लाह हमारी 112 किलोवाट की इंडस्ट्रियल साइड भी चल रही है, कुछ ही दिनों में वो भी फाइनल होगी, उसकी भी हम आपके साथ शेयर करना इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जो इसकी वो जितनी भी डिटेल्स वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब ने हम पे ट्रस्ट किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए एक सेटिस्फाई सिस्टम जो है ना वो सोल्यूशन जो है इनको प्रोवाइड किया
और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमसे काफ़ी सेटिस्फाई है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बिजली के झटकों से बचने के लिए, बिजली की ओवर बिलिंग से बचने के लिए फ्यूल आपके पास अगर अल्टरनेटिव सोर्स जनरेटर है तो फ्यूल भी दिन ब दिन जो है ना उसकी प्राइसेस जो है ना इंक्रीज़ हो रही है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप सोलर एनर्जी की तरफ जाएँ, आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएँ और अपने सिस्टम, अपने घरों को, अपने ऑफिस को, अपनी बिल्डिंग्स को, कमर्शियल जगहों पर इस अपनी जगहों को सोलराइज करवाएँ और अपनी जो है ना बिजली के बिल से जो है ना आप छुटकारा हासिल कर सकें। जिस तरह आपको पता लग रहा है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के बिल जो है ना अभी ऑलमोस्ट IMF से कोई डील होनी जा रही है, उसमें 3 से 4 यूनिट जो है ना उसकी वो एक्सीड होगी पर यूनिट कॉस्ट। उसके साथ जो है ना डॉलर की वजह से जो है ना बाकी और भी इफेक्ट पड़ेगा। सोलर सिस्टम भी जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना हमारी कोटेशन जो होती है तो हम बहुत जो है ना वो उस पर देते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैलिडिटी आजकल जो है ना वो 1 दिन तक रह गई है। एक ही दिन के लिए हम कोटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो कल जो हम कोटेशन देते हैं आज वो अलग होती है, क्योंकि दिन ब दिन आपको पता है कि प्राइसेस जो है ना वो मुल्क की हालात ऐसी है कि प्राइस जो है ना हम उसको वैलिड नहीं कर सकते। तो आप अगर सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग से अपने सिस्टम लगवाएं और एक सेटिस्फाई सोल्यूशन हमसे हासिल करें। थैंक यू सो मच।